अब आ गए हैं 3 नंबर का क्वेश्चन लेकर के, और यहाँ कह रहा है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक के वर्ग है। ठीक है, यानी ए बी सी डी जो है एक क्या है, एक वर्ग है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि तथा ए पी डी और ए बी पी सी दो अर्धवृत्त भी है। यानी अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बनाते हैं। ओके, एक वर्ग बनाते हैं और जिसका नाम रखा गया है यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, और यहाँ से एक जो है चाप लिया गया कुछ इस तरह से, छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि हाथ से बना रहे हैं, छोटा बड़ा हो ही सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो है नाम दिया गया है पी, पी दिया गया है। यानी ए पी डी और बी पी सी ये दोनों जो है क्या है, अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त है। ओके, ये भी अर्धवृत्त है। तो छायांकित जो किया हुआ भाग है वो कुछ इस तरह से है, जो कि क्या कहते हैं, वर्ग का एक भाग है। पूरा ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, और वर्ग में से ही ये दोनों जो है अर्धवृत्त को हटा दिया गया है। तो हटाने के बाद जो बच रहा है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसका भुजा जो दिया गया था वो 14 सेंटीमीटर का था। किसका, वर्ग का था भुजा, ये 14 सेंटीमीटर का। ओके ना, अब अगर हम बात कर लें तो ये 14 सेंटीमीटर का है, तो अर्धवृत्त का ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। यानी भुजा इसका जो है इस वर्ग का एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक आ रहा है, तो ये इसके लिए क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। किसके लिए, अर्धवृत्त के लिए। ओके ना, तो जब ये व्यास है तो यही आपका जो है 14 सेंटीमीटर अर्धवृत्त का व्यास भी होगा और वर्ग का भुजा भी होगा, ये 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है में लिखेंगे, और सब भुजा दिया है, वर्ग का भुजा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखते हैं, दिया है वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा यानी ए बराबर लिखते हैं, कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। यही आपका अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास डी बराबर यही आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 14/2, काट करके लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ओके ना, ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो इसके बाद जो सब चीज़ निकाल लिए हैं, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्षेत्रफल निकालने क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी पूरा हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। उसमें माइनस करना होगा अर्धवृत्त कितने हैं, 2 हैं, एक इस साइड में एक उस साइड में है। तो यहां पे लिखेंगे 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। ओके, फिर माइनस देंगे 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा πr² बट्टे में 2, ये 2 और ये 2 दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भुजा गुना भुजा दिया गया है, तो भुजा हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 गुना 14, फिर माइनस देंगे। अब यहाँ पे पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुना r² है, तो r² है, तो r का मान कितना है, 7 गुना 7, ये 7 कट जाएगा। 14 को जब गुना करेंगे तो 100 कितना होगा, 96, माइनस 22 और 7 को जब गुना करेंगे तो 154 होगा, और दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल जाएगा छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। ओके, अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।